शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। पहली खबर सीएम योगी की है, जिन्होंने गोरखपुर में यूपी के 5वें सैनिक स्कूल का भूमि पूजन किया, जिससे पूर्वांचल के लोगों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। दूसरी खबर अपने परिवार का कत्ल करने वाली शबनम से जुड़ी है, जिसकी फांसी को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दखल दी है। तीसरी खबर लखनऊ यूनिवर्सिटी से सामने आई है, जहां पर प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो और टिप्पणी की वजह से हड़कंप मच गया है। चौथी खबर भी लखनऊ की है, जहां पर अतिक्रमण अभियान चलाकर अवैध कब्जे को खत्म कराया गया है और इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात रहे। वहीं पांचवी खबर वाराणसी की, जहां पर 25 जुलाई को जिस फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण होना था, उसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। बात गोरखपुर की, जहां सीएम योगी ने प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। सीएम योगी हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाद कारखाना परिसर में सैनिक स्कूल का विधिवत भूमि पूजन किया। सीएम योगी की कोशिश से ही गोरखपुर में सैनिक स्कूल बनने जा रहा है और पूर्वांचल के लिए ये बड़ी सौगात से कम नहीं है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सांसद रवि किशन ने भी शिरकत की। सैनिक स्कूल में 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की छात्रावास की सुविधा के साथ पढ़ाई होगी। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल भी अलग अलग परिसर बनाए गए हैं। स्कूल के हॉस्टल्स के नाम राष्ट्र के नायकों के नाम को समर्पित होंगे। वहीं सैनिक स्कूल के भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि देश के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बच्चों की बेहतर शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल का भूमि पूजन आज हुआ है गोरखपुर में। इस स्कूल का निर्माण कार्य अब शुरू हो जाएगा और इसके भूमि पूजन में शिरकत की है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। पूर्वांचल को सैनिक स्कूल की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। गोरखपुर को 187 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सैनिक स्कूल का यहाँ पर शिलान्यास है। इसके साथ ही पिपरोली, फोरावार, पिपराइच, कैंपियरगंज, खजनी, पाली, कौड़ीराम, बांसगांव, सरदार नगर, चौरीचौरा, ब्रह्मपुर, गढ़ा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिनका हम लोग 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक लेके जा रहे हैं। बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की छात्रावास और विद्यालय विस्तार के कार्यक्रम का भी यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। इश्क के लिए अपने ही 7 घर वालों का कत्ल करने वाली शबनम की फांसी के मामले में अब नया मोड़ आता दिख रहा है। शबनम की फांसी के मामले में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दखल दिया है। सहर नकवी नाम की वकील ने शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को भी अर्जी दी थी, जिसमें शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील की गई थी। उन्होंने बताया कि गवर्नर रूल के मुताबिक राज्यपाल ने उचित फैसला लेने के लिए शबनम की फाइल को यूपी सरकार को ट्रांसफर किया है। साथ ही राज्यपाल के निर्देश वाला खत भी कारागार विभाग के
प्रमुख सचिव को भेजा जा चुका है। सहर नकवी ने बताया कि उनकी अर्जी में इस बात का जिक्र किया गया है कि आजाद भारत में अभी तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई है और अगर शबनम को फांसी की सजा दी जाती है तो इसकी वजह से दुनिया में भारत और यहाँ की महिलाओं की छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वहीं अपनी अर्जी में सहर नकवी ने शबनम के 13 साल के बेटे और उसके भविष्य की भी दुहाई दी है। देखिए, ये कुछ दिन पहले अभी मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था मुद्दा कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये सच है कि आज तक कभी किसी महिला को फांसी नहीं हुई है और इसीलिए मैंने राज्यपाल महोदय को लेटर लिखा कि पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान के महिलाओं के प्रति एक ऐसी छवि बनी है कि हिंदुस्तानी लेडी एक मशहूर है। ये चीज़ स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है हमारे देश में महिलाओं को, स्पेशल सम्मान मिलता है हमारे देश में महिलाओं को। ऐसी जगह अगर फांसी दे दी जाएगी एक महिला को, वो भी पहली बार, तो पूरे देश दुनिया में एक चर्चा का विषय बनेगा कि हिंदुस्तान में एक महिला को फांसी दे दी गई। अपने प्यार की खातिर परिवार के ही 7 लोगों को मौत के घाट उतारने की गुनाहगार शबनम को फांसी के फंदे से बचाने की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर शबनम को सूली पर लटकाया जाता है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आजाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। ऐसे में शबनम इसी आधार पर अपने लिए राहत की उम्मीद कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 में हुए थे 7 कत्ल। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर ये कत्ल किए थे। माता पिता और मासूम भतीजे सहित परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 15 जुलाई 2010 को अमरोहा की कोर्ट ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। राष्ट्रपति भी शबनम की सजा बदलने की याचिका को खारिज कर चुके हैं। आजाद भारत की पहली महिला है शबनम, जिसे फांसी होने वाली थी, जिसे फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। उधर लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बने ग्रुप पर अश्लील फोटो भेजने का मामला सामने आया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामला प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग का है, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो भेजी गई हैं, साथ ही अश्लील टिप्पणी भी की गई है। 4 दिन पहले अश्लील सामग्री ऑनलाइन क्लास के लिए बनाए गए ग्रुप पर भेजी गई थी, जिसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस अब इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल छात्रों से पूछताछ कर रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि कुछ अराजक तत्व लखनऊ यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं और उन लोगों ने ही ये हरकत की है ताकि यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा सके। वाराणसी में प्रशासन ने फूलन देवी की मूर्ति को जब्त कर लिया है। रामनगर सुजाबाद में फूलन देवी की मूर्ति लगवाने की तैयारियां की जा रही थी। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी की ओर से प्रतिमा लगाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और फूलन देवी की प्रतिमा को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीण भी फूलन देवी की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे थे। विकासशील इंसान पार्टी की ओर से 25 जुलाई को फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी के 18 मंडल में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की तैयारी कर रखी है, जिसका ज्यादातर जगहों पर स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। बात शामली की, जहां मामूली बातचीत को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पक्ष के लोग अपने घर की छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष पर ईंट और पत्थर से हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें शामली की और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में कुछ लोग अपनी घर की छत से पथराव करते और ईंट फेंकते दिख रहे हैं और इस बीच लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा है। ये वायरल वीडियो शामली के कांधला इलाके के एलम कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर मामूली बात को लेकर एक पक्ष की दूसरे के साथ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद देखते ही देखते ये पूरा मामला मारपीट और पथराव तक जा पहुंचा। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे एक पक्ष के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर दूसरे पक्ष पर ईंट और पत्थरों से हमला कर रहे हैं।
तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों ओर से ईंट और पत्थरों की बारिश की जा रही है। वहीं पथराव की इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि ये मामला गुरुवार का है और इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कराने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और मुजफ्फरनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर देर रात दो पक्षों में जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस की भी यहां पर लोगों से झड़प हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके के अलावपुर गांव की हैं, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद नौबत मारपीट और लाठी डंडे चलने पर आ गई। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में दर्जनों लोग घायल हो गए और मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भी यहां कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की और मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने मौके पर मौजूद भगवान राम की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद गांव के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और इन लोगों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस को भी हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया और तब जाकर हालात काबू में आए। एक पुराने विवाद को लेके झगड़ा हुआ है। झगड़े में दोनों तरफ से क्या कहते हैं, झगड़ा होने के बाद एक तरफ से पथराव भी हुआ है। इसमें पुलिस फोर्स मौके पे है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया हमारी तरफ से और इसमें अग्रिम पुलिस कार्रवाई मुकदमा लिख के करी जा रही है और अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी हमारी टीमें अभी दबिश दे रही हैं और आगे कार्रवाई भी उसके हिसाब से करेगी। विवाद किस चीज़ पे हुआ था? देखिए, ये एक ज़मीन से रिलेटेड वहाँ मैटर है, लोकल मैटर है। उसमें अभी मौके पे एसडीएम, एडीएम, एसपी सिटी और सारी टीम्स हैं वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर गांव के दो पक्षों में लंबे अरसे से विवाद चल रहा था और इसी वजह से मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं गांव में तनाव के हालात को देखते हुए यहां पर बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है और अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और मथुरा में एक शातिर चोर रिटायर्ड फौजी के 1 लाख रुपए उनकी बाइक की डिग्गी से उनकी मौजूदगी में चुरा लेता है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। मथुरा में चोर कितने बेखौफ हैं, इस सीसीटीवी फुटेज से समझा जा सकता है। यहां दिन दहाड़े एक चोर बाइक सवार के 1 लाख रुपए उड़ा ले जाता है। मामला राया थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर का है। एक रिटायर्ड फौजी बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर अपनी बाइक के पास आते हैं और फिर बैग में रखा पैसा बाइक की डिग्गी में रखते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि एक चोर उनकी एक एक गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। रिटायर्ड फौजी जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, उनकी बैग चुराने की ताक में वहीं खड़ा चोर चौकन्ना हो जाता है। बाइक जैसे ही आगे बढ़ती है, चोर चुपके से डिग्गी नुमा बैग खोलकर उसमें से रुपए उड़ा ले जाता है। चोर इतनी सफाई से चोरी को अंजाम देता है कि पीड़ित को रुपए गायब होने का पता घर जाकर उसे लगता है। हालांकि चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाने से पुलिस अब इसके आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। लेकिन दिन दहाड़े रुपए का बैग उड़ा ले जाने की इस घटना से बैंकों के पास सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल की रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के बीच बड़ी पहल हुई है। मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर प्रशासन को मस्जिद से सटी जमीन दे दी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 1700 फीट जमीन दी गई है। सावन के पहले मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को सौगात दी है। फिलहाल ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन देखिए कोर्ट से बाहर ही ये इस तरीके की पहल मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है।
नीतीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि कोर्ट में मामला है लेकिन फिर भी कोर्ट के बाहर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सावन से पहले बड़ी सौगात दी गई है ये हिंदू पक्ष को। निश्चित तौर पे प्राची, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष से अभी कुछ दिनों पहले जो मामला सामने आया था, एक कि जो एएसआई के सर्वे का मामला सामने आया था पूरे परिसर का, ज्ञानवापी परिसर का, उसके बाद मुस्लिम पक्ष की ये बड़ी पहल है और बड़ा ही कहा जाए सावन के पहले खासतौर पर अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष जो पक्षकार है उन्होंने मंदिर प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद से कट हुई जमीन, जिसे कंट्रोल रूम, जो पहले इस परिसर के कंट्रोल रूम का जो हिस्सा होता था कुछ हिस्से की जमीन जो मंदिर पक्ष है उसको देती है। आपको बता दें कि इसके बदले में मुस्लिम पक्ष को 1,00,000 फीट की जमीन देने का भी वायदा किया गया है। और अभी जो मामला है ज्ञानवापी मस्जिद और इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ मामला है अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन ये जो मामला है साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष ने हिंदू को, अगर बात करें मंदिर पक्ष को, तो जो परिसर में मौजूद जो पहले कंट्रोल रूम हुआ करता था उसकी जमीन दे दी है। जी बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा है, ये ज़मीन प्लाट एक था 8,276 और इस पर 1993 में कंट्रोल, जब बाद में 12वीं मस्जिद शहीद हुई तो उसके बाद यहाँ पुलिस के सेटअप बनाने के लिए ज़रूरत थी तो कोई ज़मीन नहीं थी, तो 8,276 प्लाट को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन्हें दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये फाइनली डिसाइड कर लिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी परमिशन लेनी थी, ले लिया, तो इसके बाद ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि ये प्लाट हम मंदिर पक्ष को दे दें। तो देखिए, ये प्लॉट मंदिर पक्ष को दे दें, ये साफ तौर पर कहा गया है। 1700 फीट जमीन मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष को देगा सावन से पहले। इसे बड़ी पहल समझा जा सकता है। नीतीश मेरे सहयोगी बने हुए हैं। नीतीश, देखिए 1700 फीट की जो जमीन है वो तो दे दी गई है हिंदू पक्ष को, लेकिन अगर उस मामले की बात करें जो कोर्ट में विचाराधीन है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या डिटेल्स है? बनारस की तहजीब की बात करें तो बनारस कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब का शहर भी है और यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक अलग भाव भी यहाँ पे पैदा करते हैं और उसी भाव को लेकर जो कहते हैं कि अपने हक की लड़ाई के जो आगे है, तो हक की लड़ाई को लेकर हिंदू पक्षकार और इसके साथ ही मंदिर पक्षकार आपस में कोर्ट में एक फैसले को लेकर लगातार याचिका दायर कर रहा था। और अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट का एक फैसला आया हुआ था जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि एएसआई द्वारा इस मंदिर जो ज्ञानवापी परिसर है उसका सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के बाद में कई ऐसे फैसले आने अभी बाकी हैं जो कि ये देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आ रहा है। फिलहाल जो मुस्लिम पक्षकारों ने ये सब मिसाल पेश की है और वो भी सावन के पहले इसकी तारीफ की जा रही है और आने वाले दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता के भाव भी ये बिल्कुल सामाजिक सौहार्द की बड़ी मिसाल बनारस में पेश की गई है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। उधर लखनऊ के सरोजनी नगर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसके तहत कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ की गई इस कार्रवाई में तहसील प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। यहां पर गलत तरीके से किए गए निर्माण को जेसीबी के जरिए तोड़ा गया और अवैध कब्जे से इसे मुक्त करवाया गया। तो अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। जेसीबी ने अवैध निर्माण को तोड़ा है, अवैध कब्जे को हटाया गया है। लखनऊ के सरोजनी नगर में अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे।